हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। पिछले कुछ दिनों से ये खबर काफ़ी चर्चा में है, जो आपको बैकग्राउंड पे दिखाई दे रही होगी। LIC और अडानी ग्रुप के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है। अमेरिका की एक फर्म है, उस फर्म ने आरोप लगाए हैं कि अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट किया गया है LIC के द्वारा। इसको हमारा जो अपोजिशन है उसने इस तरीके से बोला है कि जो सरकार है वो सरकार की मिलीभगत है और ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है। इस पूरी खबर को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ढेर सारे जो इसके पहलू हैं, उन पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। एक बात हमको समझनी चाहिए कि किसी भी देश के विकास में जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और इंडस्ट्री को लगाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। और हर देश की एक ही कहानी है कि वो उसी तरीके से महान बने हुए हैं, बड़े बने हैं कि उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतर किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार ही अकेली हमेशा बेहतर नहीं कर सकती, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चाहे वो सरकार किसी की हो, चाहे वो अमेरिका की सरकार हो, रूस की हो, चाइना की हो, भारत की हो। हमें अगर उत्पादन को बढ़ावा देना है तो इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। इंडस्ट्री को अगर हमको बढ़ावा देना है तो प्राइवेट जो सेक्टर है उसको हमको प्रमोट करना पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। ये हर देश की कहानी ऐसे ही हुई है। चाहे भले आप एप्पल को उठा के देख लीजिए, टेस्ला को उठा के देख लीजिए, फेसबुक को उठा के देख लीजिए, ये सरकारी कंपनियां नहीं हैं, ये निजी कंपनियां हैं और ये अमेरिका की ग्रोथ में बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करती हैं। तो भारत में भी अगर हमको उत्पादन को बढ़ाना है, इंडस्ट्री को सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो रिपोर्ट है इसके कुछ पहलू हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा पहलू तो ये देखेंगे कि सरकार पर बार बार आरोप लगते हैं तो सरकार क्यों इनका जवाब नहीं देती है। दूसरा, क्या अमेरिका जो है, इस अमेरिका के द्वारा इस तरीके की बातें की जाती हैं वो भारत को डिफेम करने के लिए की जाती हैं या भारत की वो चिंता करते हैं? मतलब पिछले 10 सालों बाद पहली बार ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है कि अमेरिका भारत को हमेशा डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। तीसरा, इस पहलू को भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये हो रहा है तो विश्वसनीयता का कितना बड़ा सवाल है। जनता के जो पैसे हैं उनका कितना, उन पर कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हालांकि LIC ने इस बात को पूरे तरीके से डिनाई किया है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो सबसे बड़े पहलू की हम लोग बात करते हैं कि जैसे बार बार आरोप लगते हैं अडानी जो है, इस अडानी समूह को लेकर लगते हैं कि इनकी जो दोस्ती है ये काफ़ी अच्छी है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। तो एक सवाल बार बार हमेशा मन में आता है कि क्यों इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। जैसे कोई भी आरोप लगे हैं, उन आरोपों की एक फेयर जांच कराई जाए, जांच करा के उसको पब्लिश किया जाए। हो सकता है कि सरकार इसको ऐसे देखती हो कि चलो ठीक है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, अगर इस तरीके की इंक्वायरी होंगी तो शायद वो डिमोटिवेट होंगे और फिर इंडस्ट्री उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगी जिस तरीके से हम करना चाहते हैं। दूसरा पहलू ऐसा भी होगा कि शायद इतना बड़ा इशू नहीं समझते होंगे, इसलिए इसका जवाब नहीं देते होंगे। तीसरा पहलू कुछ और भी हो सकता है, वो सरकार और अडानी ही बता सकते हैं कि क्यों इसका जवाब नहीं देते। अगर मैं दूसरे मुद्दे की आपसे बात करूं, डिफेम करने की, तो देखो ये तो हमेशा से रहा है कि यार अमेरिका जो है, USA, ये कभी भी इंडिया को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। इसीलिए बार बार ये रिपोर्टें पब्लिश करते रहते हैं और भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। भारत को किस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ या इंडिया की ग्रोथ को कैसे रोका जा सकता है, ये हर संभव प्रयास अमेरिका अपने लेवल पर कर सकता है। तो अमेरिकी संगठन के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है, ये रिपोर्ट की विश्वसनीयता कितनी है हम इसके बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि LIC ने सवाल जो पूछा था या LIC ने इसको पूरे तरीके से डिनाई कर दिया है कि हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अडानी ग्रुप में करते हैं। LIC वेरियस जगह अपने इन्वेस्टमेंट करती है, उसमें अडानी ग्रुप भी है। अब ऐसा नहीं है कि अडानी ग्रुप के अच्छे संबंध है इसलिए हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। LIC अडानी ग्रुप में बहुत पहले से इन्वेस्ट कर रही है, अभी से नहीं कर रही है। ये LIC फर्म का कहना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरे सवाल की हम लोग बात करते हैं विश्वसनीयता की। देखो, अगर ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि एक कंपनी अगर घाटे में चल रही है और उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है एक सरकारी, एक PSU के द्वारा या LIC जैसी कंपनियों के द्वारा, तो फिर ये बहुत बड़ा सवाल है। पब्लिक सिक्योरिटी या पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट है उस पर बहुत बड़ा सवाल है कि कंपनी किसी एक व्यक्ति के फायदे के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि सही नहीं है और छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है। 33,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी बड़ा है। हालांकि LIC ने इसको डिनाई किया। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, अमेरिका की किसी भी रिपोर्ट या अमेरिका के किसी भी संगठन की बात को हमको सुनने से पहले उसकी विश्वसनीयता की जांच जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि हिडनबर्ग ने पहले आरोप लगाए थे और फिर हिडनबर्ग बाद में
कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, हमको लगा ऐसा हुआ या नहीं हुआ ये नहीं कह सकते। बाद में फिर भाई हिडनबर्ग ने अपनी बातों को ही खुद से पलटने की कोशिश कर दी थी। जब से गौतम अडानी इंडिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बने हैं तब से ये न्यूज़ में रहते हैं, ये कंट्रोवर्सी में रहते हैं। तो क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट तो नहीं की जाती है? ऐसा तो नहीं है। ऐसा भी हो सकता है भाई कंट्रोवर्सी क्रिएट भी की जाती हो। पर यूपीएससी एंगल की हम लोग बात करें तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि उद्योग हमारे देश की आवश्यकता है। जिस तरीके से आबादी है, जिस तरीके से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, हमारे पास प्रोडक्शन की बहुत नीड है। प्रोडक्शन हमेशा सरकार नहीं करेगी, निजी क्षेत्रों को करना पड़ेगा। अडानी अंबानी नहीं, ऐसे ढेर सारे और लोगों को आना पड़ेगा, इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, तब जाकर उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली इकोनॉमी रिवाइव करेगी, ऑटोमेटिकली आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई की चेन पूरी होगी और हम एक इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लगते रहे तो उससे फिर जो मोरल है वो मोरल डाउन होगा और जो लोग फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या इंडस्ट्री और लगा रहे हैं शायद पीछे हटने लगें, तो देश की आर्थिक विकास में भी एक रोड़ा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये रिपोर्टें कितनी प्रमाणिक होती हैं हमको ये पहले पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम इसको लेकर कुछ भी सोचें, क्योंकि अमेरिका अभी फुली यही चाहता है कि भारत को कैसे भी करके डिफेम किया जाए। लेकिन सेम टाइम पर सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसकी इंक्वायरी कराए, जांच कराए। अगर ये गलत रिपोर्ट है तो फिर उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ताकि लोगों को पता चलना चाहिए कि आप कुछ भी यूं ही नहीं बोल देना चाहिए। आई बिलीव कि लिबर्टी है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, बट इतनी नहीं कि आप एक देश की व्यवस्थाओं पर ही सवाल खड़े करते हैं। और अगर सवाल खड़े हो रहे हैं तो व्यवस्थाओं को फिर इनका जवाब भी देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। ये एक खबर थी जिसके मैंने सारे डायमेंशन आपको क्लियर यहाँ पर किए हैं। मैं आपको बता देता हूँ अमेरिका की मीडिया रिपोर्ट, जैसे फाइनेंशियल टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से दावा किया गया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने अडानी समूह, अडानी ग्रुप की कंपनियों में लगभग 33,000 करोड़ का निवेश किया है। निवेश किया है, देखो निवेश करती है LIC, हर जगह करती है, पर उसको फायदा दिलाने के पर्पज से किया गया है ये अगर कह रहे हैं तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि LIC पैसा कहाँ से बनाएगी? इन्वेस्टमेंट से ही बनाएगी। जो आपसे वादा करती है प्रीमियम देने का कि हम इतना पैसा आपको देंगे, वो पैसा कहाँ से आता है? इंश्योरेंस कंपनियां पैसा कहाँ से बनाती है? इन्वेस्टमेंट से ही बनाती है। तो इन्वेस्टमेंट तो करती करती हैं, पर प्रॉफिट दिलाने के लिए किया गया है कि ये सवाल है, इसकी जांच होनी चाहिए, राइट। इस निवेश को लेकर विपक्षी दलों ने, विशेषकर कांग्रेस ने, केंद्र सरकार और LIC की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। ये ट्रांसपेरेंसी पर सवाल बिल्कुल खड़े होते हैं भाई। अगर किसी ने दावा किया है तो उसका जवाब हमको मिलना चाहिए, पर सवाल अमेरिका ने खड़ा किया है, इसलिए थोड़ा सा डाउट होता है। कांग्रेस का आरोप है कि LIC ग्राहकों के पैसों से अडानी समूह को फायदा पहुंचाया गया है, जिससे आम निवेशकों को भरोसा कमजोर हो सकता है। बिल्कुल लैक ऑफ ट्रस्ट का सवाल बन सकता है। लोग इंश्योरेंस पे बिलीव नहीं करेंगे, लोग LIC पे बिलीव नहीं करेंगे। LIC की साख गिर सकती है, LIC घाटे में जा सकती है, लोगों का जो पैसा लगा हुआ है वो भी डूब सकता है। सारी संभावना है, हमको इन सबको बातों को समझना चाहिए। छोटी खबरों के तौर पर इनको नहीं लेना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं ये। अडानी ग्रुप विवाद की अगर हम लोग बात करें तो हिंडरबर्ग ने भी पहले इस पर आरोप लगाए थे 2023 में कि अमेरिकी फर्म ने अडानी समूह पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई थी, जिससे LIC के निवेश में भी मूल्य अस्थायी गिरावट आई। सुप्रीम कोर्ट जांच, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से अडानी कंपनियों की जांच की रिपोर्ट मांगी थी। तो इससे पहले भी अडानी पर आरोप लग चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार आरोप लग रहे हैं। तो एक विश्वसनीयता या अकाउंटेबिलिटी का सवाल हमेशा यहाँ पे खड़ा होता है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आर्थिक और नीतिगत प्रभाव की अगर बात करें तो विश्वास का संकट, सबसे बड़ा सवाल ये हो जाएगा कि भाई ट्रस्ट ऑफ डेफिसिट, कि भाई हम विश्वास करें या नहीं करें। सरकारी संस्थाओं के निवेश निर्णयों पर पारदर्शिता की मांग बढ़ेगी। बीमा धारकों की सुरक्षा, ग्राहकों को अपने पैसे की सुरक्षा पर भरोसा दिलाना LIC के लिए चुनौती बन जाएगा। LIC लोगों से आगे प्रीमियम लेने कैसे जाएगी? वो सवाल खड़े करेंगे, भाई आप तो ऐसी जगह पैसा लगाते हो जहाँ से हमारा पैसा डूब सकता है। तो ये भी एक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। निवेश मानदंडों की समीक्षा, भविष्य में PSU कंपनियों के निवेश के लिए नए नियम या पारदर्शिता मानक बन सकते हैं कि भाई आप इन्वेस्ट करोगे, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो नए नियम हमको और देखने को मिल सकते हैं। इसका प्रभाव हमको ये देखने को मिलेगा जो भी आरोप लग रहे हैं इसका। संविधान और नीतिगत दृष्टिकोण की बात करें तो आर्टिकल 38, राज्य का कर्तव्य है कि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करे। किसी भी तरीके के सामाजिक आर्थिक न्याय में अगर कोई वंचित रह रहा है तो उसको जस्टिफाई करना चाहिए। लोगों के पैसों का अगर दुरुपयोग हो रहा है, अगर गलत यूज हो रहा है, तो सरकार का दायित्व है कि उनको जस्टिस प्रोवाइड करे। इस पे एक कमेटी बैठाए, कमेटी की रिपोर्ट जारी करें और देखें कि आरोप सही लगे हैं या गलत लगे हैं। लोक संपत्ति की पारदर्शिता, सार्वजनिक वित्त के
सार्वजनिक धन के निवेश में पारदर्शिता लोकतंत्र की आवश्यकता है। जो पब्लिक फंड को हम लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पैसा कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, सब कुछ पता होना चाहिए। ये लोकतंत्र का एक इंपॉर्टेंट पहलू है, इस बात का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। नियामक संस्था IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भूमिका बढ़ती है। इरडा को अपने काम को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। इरडा को एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे कि कैसे इन्वेस्ट हो सकता है, कहाँ इन्वेस्ट हो सकता है, और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। तो ये संवैधानिक पहलू की हमने यहाँ पर आपसे चर्चा की, ध्यान रखिएगा। अगर अडानी ग्रुप की हम लोग बात करते हैं तो हिंडनबर्ग इन पर 5 आरोप लगा चुका है पहले से कि अडानी ग्रुप की कंपनियों ने उसके शेयरों की कीमतों को मैनिपुलेट कर बढ़ाया है, मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड किया है। 8 साल के दौरान 5 CFO बदले हैं। ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयर की कीमत 85% से ज़्यादा यानी कि स्क्वायर रॉकेट वैल्यूएशन यहाँ पर किया गया है। तो बार बार ये चर्चा में रहते हैं, अब सच्चाई क्या है ये तो देखो, एक लंबे समय तक जब सरकार रहती है तो सरकार के खिलाफ बहुत सारी बातें होती हैं। अब ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन पर इंक्वायरी बिठाए और पता करे खबर सही है या नहीं है, उसी के बाद तो हमारे सामने सच्चाई सामने आएगी। LIC की बात करते हैं तो LIC का जो मार्केट कैप है ये 5.63 लाख करोड़ रुपए का है। 8 जोनल ऑफिस हैं, 13 इसके डिविजनल ऑफिस हैं, ध्यान रखना, और लगभग 13.47 लाख एजेंट हैं और 25 करोड़ पॉलिसी होल्डर हैं। एक बहुत बड़ा विश्वास और एक बहुत बड़ा भरोसा है LIC, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी, 1956 में की गई थी, और इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये LIC के बारे में कुछ बेसिक सी बातें आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं LIC किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, इसका जवाब आपने मुझे देना है, और ये है हमारा प्रतिज्ञा अक्टूबर बैच। एक फाउंडेशन बैच है जिसकी शुरुआत 25 अक्टूबर को हो चुकी है, लेकिन दिवाली जो सेल है, दिवाली जो ऑफर है, ये ऑफर अभी चल रहा है 31 अक्टूबर तक। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं हमारे साथ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर PDF नोट्स और PDF नोट्स के साथ में जो अपडेट है वो अपडेट हमको मिल जाती है। एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि जो खबरें होती हैं इनको बताने का पर्पज़ ये होता है कि आप वो सभी बातें जानें जो आसपास हो रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी सरकार या किसी व्यवस्था का सपोर्ट करते हैं। बीइंग अ टीचर हमको न्यूट्रल हमेशा रहना चाहिए, हमारा नैतिक कर्तव्य है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।